क्योंकि एक छोटा सा अमाउंट लेकर के कोई अपना बिजनेस शुरू करना चाहता है और वो पहले ही बार में फंस जाता है किसी गलत जगह, फिर वो आगे बढ़ने के बजाय बैकफुट पर आ जाता है। मेरी भी बात पर बिल्कुल मत आना, एक बार आ करके सर्वे करके देख करके जाना। आपका गांव में है तो 5,000 रुपये का आप मेरे से पीस ले गए, 10,000 का कैसे बेचेंगे या 5-7 हज़ार का कैसे बेचेंगे? 1,000 रुपये भी प्रॉफिट लगाने में आपको परेशानी होगी। असली होलसेलर और मैन्युफैक्चरर की पहचान आप कैसे करें? अगर आप अपना काम न्यू स्टार्ट कर रहे हैं और नए आ रहे हैं तो आप कैसे समझेंगे? क्योंकि यहाँ बहुत बड़े बड़े माफिया जिनका प्रॉपर्टी का काम है, लेकिन वो पैसा लगा करके बैठ गए हैं बड़ा बड़ा शोरूम खोल करके और अपने आप को कहते हैं कि हम मैन्युफैक्चरर और होलसेलर हैं, जबकि ऐसा नहीं है। बहुत बड़ी तादाद में पैसा दे करके कहीं से लॉट उठा लेते हैं और बहुत चिल्ला चिल्ला करके वीडियो बनाते हैं कि हम मैन्युफैक्चरर और होलसेलर हैं। इनकी झांसे में ना आकर के कैसे इनसे बचा जाए, इस वीडियो में सारा क्लियर करूंगा। लास्ट में अपने आर्टिकल भी दिखाऊंगा और अपने बारे में भी बताऊंगा। वीडियो को लास्ट तक ध्यान से देखें, बहुत काम की वीडियो आप सबके लिए होने वाली है। हेलो एवरीवन, मैं अली अहमद फ्रॉम नवाजिश और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नवाजिश कुर्तीज़। आज मैं अपने उन भाइयों के लिए, बहनों के लिए वीडियो लेकर के आया हूं जो अपना न्यू काम स्टार्ट करना चाह रहे हैं और जो ऑलरेडी कर रहे हैं, वो कैसे और लोगों के झांसे में ना आए जो लोग अपने आप को होलसेलर और मैन्युफैक्चरर बताते हैं। वैसे तो मैं अपनी फैक्ट्री में बिजी रहता हूँ, यहाँ पर मेरे बिजनेस पार्टनर मिस्टर तरुण होते हैं और जो भी हमारा न्यू आर्टिकल उतरता है उसका एक शॉर्ट वीडियो बनाकर वो अक्सर डालते रहते हैं। लॉन्ग वीडियो बनाने के लिए मेरे पास टाइम नहीं होता दोस्तों, लेकिन पिछले कुछ दिनों से कई लोग ऐसे जुड़े जिन्होंने बताया कि हम वीडियो देख करके उनके झांसे में आ गए, जो बताते थे कि बहुत सस्ता माल है और हम बहुत बड़े मैन्युफैक्चरर हैं, हमसे जुड़े। ऑनलाइन माल मंगा लिया बिना स्टोर पर जा कर के देखे और माल सही नहीं निकला, किसी में फिटिंग नहीं सही तो कोई फैब्रिक अच्छा नहीं, किसी की फिनिशिंग अच्छी नहीं, और इस तरह से वो परेशान होकर के फिर हमारे यहाँ आए और हमारा माल देखा तो उनको बहुत खुशी हुई। तो मैंने सोचा कि क्यों ना टाइम निकाल करके उन लोगों को बताया जाए कि इनकी पहचान कैसे की जाए, इनको कैसे पहचाना जाए कि ये मैन्युफैक्चरर और होलसेलर हैं या ऐसे ही पैसा रख करके लॉट में माल उठा करके चिल्ला चिल्ला करके बेच रहे हैं अनाप शनाप करके। और लॉट में माल दोस्तों वही उठता है जो माल ख़राब होता है, जो नहीं सेल होता तो फैक्ट्री वाले उसको लॉट में जो 1,000 रुपये का होता है वो 200 रुपये में बेच देते हैं। इसको ये डबल करके 400 रुपये का बेच देते हैं, तो इनका डबल फ़ायदा भी हो जाता है, लेकिन जो लोग लेते हैं वो फंस जाते हैं। तो इनकी पहचान कैसे की जाए? स्पेशल आज मॉर्निंग में मैं टाइम निकाल करके आया हूँ ये वीडियो बनाने के लिए, क्योंकि दिन में वीडियो बनाना पॉसिबल नहीं होता, बाहर की सारी शॉप बंद हैं। मैं अर्ली मॉर्निंग आया हूँ और मैं सोच रहा हूँ कि आप लोगों के लिए एक वीडियो रिकॉर्ड की जाए। कोशिश करूँगा कि महीने में एक वीडियो आप लोगों के लिए लेकर के आऊँ, जो बहुत मुश्किल है मेरे लिए, लेकिन फिर भी कोशिश करूँगा, वादा नहीं कर रहा हूँ। लेकिन आज की वीडियो में मैं ये क्लियर कर दूँगा कि कौन असली मैन्युफैक्चरर है, किन की बातों को आपको मानना चाहिए। वीडियो देखकर ही आपको समझ में आ जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। मैं अपना पहला आर्टिकल दिखाता हूँ, उसी से आपको समझाता हूँ, ठीक है दोस्तों? ये है मेरा शॉर्ट कुर्ता। शॉर्ट कुर्ता है। अगर आप न्यू भी हैं तो भी आपने देखा तो होगा ही पीस कभी, या आप पहनते भी होंगे, तो उसकी फिनिशिंग और फिटिंग। प्लीट्स दिखाइए, एक साइज की प्लीट्स, राउंड नेक, अपना नवाजिश का लेबल, और ख़ासियत इसकी ये कि डबल स्टिच से हम इसको बॉटम को, चॉक को इसको मोड़ते हैं और यहाँ पर बेबी और लॉक करते हैं, बेबी और लॉक करते हैं मैचिंग थ्रेड से। ये सारी खासियत आप पीस को देख करके ही पहचान सकते हैं वीडियो में ही। दूसरी चीज़ एक बहुत ख़ास मैं आप सबको बताऊंगा कि जो मैन्युफैक्चरर होता है उसके कुछ आर्टिकल जो होते हैं, जो उसके अपने होते हैं, जो हमेशा उनके स्टोर पर मिलेंगे। आप जॉकी पर जाएंगे, कॉटन का लोअर लेंगे या कोई भी ऐसा चीज़ लेंगे, बनियान लेंगे, जो भी लेंगे, वो आर्टिकल नंबर डाल देते हैं। आप 5 साल बाद भी जाएंगे, आर्टिकल नंबर बताएंगे, आपको सेम पीस उठा करके दे देंगे। तो ये उनकी मोनोपोली होती है और उस पर वो काम करते हैं। जो लॉट वाले होते हैं वो आज एक डिज़ाइन बेचेंगे, दूसरे दिन वो दूसरा लॉट उठाकर दूसरा डिज़ाइन बेचेंगे। 1 महीने तक सेम डिज़ाइन उनके काउंटर पर नहीं रहेगा। अब आपका है रिटेल काउंटर। आपके जो एक एरिया में जो कस्टमर होते हैं, वो एक एरिया में जो कस्टमर होते हैं वही होते हैं। ऐसा हिल स्टेशन तो है नहीं कि आज कोई लंदन से आया, कोई अमेरिका से आया, वही लोग होते हैं। अब आप बेसिक कुर्ता किसी को बेच रहे हैं, आपकी फिटिंग, आपकी फिनिशिंग, आपका फैब्रिक उसको पसंद आया, वो दोबारा आएगा कि आपने जो दिया था वो बहुत अच्छा निकला,
उसी में मुझे और कलर दिखा दीजिए। ये हो गया रिपीट कस्टमर। रिपीट कस्टमर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि लोग उतने ही होते हैं एरिया में, और फिर वो अपने फ्रेंड्स रिश्तेदारों में बताते हैं कि मैं वहाँ से ये पीस लेकर के आई थी या आया था, वो बहुत अच्छा निकला, इनकी फिटिंग फैब्रिक बहुत अच्छा है, आप वहाँ से ले सकते हैं। ये आपके रेगुलर कस्टमर बनते जाएंगे टाइम टू टाइम, और आपका ये जो सेलिंग का जो परिवार है वो बहुत बड़ा विशाल होता चला जाएगा। एक दिन आएगा कि आपकी सेल बहुत बड़ी हो जाएगी। और जो फैशन की चीज़ें होती हैं वो कुछ दिन की होती हैं, उनको भी अपने स्टोर पर रखें, लेकिन वो टाइम टू टाइम चेंज होती रहती हैं, तो उसको थोड़ा रखें, टाइम टू टाइम बेचें, फिर न्यू लाएं, फिर बेचें। लेकिन बेसिक हो गया, बॉटम वियर हो गया, शॉर्ट कुर्ता हो गया, डेली यूज़ की जो कुर्तियाँ होती हैं एक स्टेट में, एक ए लाइन में, वो कभी भी बंद नहीं होती। वो सबकी ज़रूरत है, घर में हर लेडी वही पहनना पसंद करती है। शादी तो कभी कभार होती है, फंक्शन तो कभी कभार होता है, तो फैंसी ज़्यादा ना उठा करके बेसिक पर ज़्यादा ध्यान दें, और बेसिक के कुछ आर्टिकल ऐसे अपना लें उसको, और उसकी आदत डाल दें अपने कस्टमर को, जो आपकी दुकान का मुरीद हो जाए। वो उस आर्टिकल का नाम लेता हुआ है, जैसे हम जोकी पर जाते हैं, नाइकी पर जाते हैं, आर्टिकल का नाम बताते हैं, नंबर बताते हैं, और सेम चीज़ लेकर के चले आते हैं। जो बड़े बड़े ब्रांड हैं वो अपना ये चीज़ कभी नहीं छोड़ते। हमारे यहाँ लोग गलती ये कर देते हैं कि पिछली बार तो ये ले गया था, अगली बार कुछ और दिखाओ, पिछली बार तो ये ले गया था। ये तब होता है जो डिज़ाइनर पीस होते हैं, वो लोगों की नज़र में आते हैं, ये डिज़ाइन मैं पहन लिया, अब इसको दोबारा कैसे पहनूं। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? तो जो बेसिक होता है वो हमेशा अपने यहाँ रखें, बॉटम हमेशा अपने यहाँ रखें, जो अच्छी चीज़ है वो हर किसी की ज़रूरत है। मेरी बात मेरे ख्याल से आप समझ रहे होंगे, और उसकी पहचान करें। अब कोई भी अगर होलसेलर अपने आप को बता करके शोर मचा करके भाई आप मेरे यहाँ आएँ, ये जो पीस है आपको 3 पीस सेट आपको 500 रुपये का मिलने वाला है, रेट को चिल्ला करके बेच रहे हैं, उसकी पूरी फिनिशिंग पर ध्यान दें। क्या उसकी फैक्ट्री है या नहीं, फैक्ट्री वो अपनी बता रहा है, दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा है। मैं आए दिन फैक्ट्री में कटिंग करवाता हूँ, प्रेसिंग करवाता हूँ, फिनिशिंग पर ध्यान देता हूँ वहाँ खड़ा होकर के, क्योंकि मैं डिज़ाइनर हूँ। तो आपको मैं अपनी फैक्ट्री की भी वीडियो, गोडाउन की वीडियो सब शेयर कर सकता हूँ, आप देख सकते हैं। लेकिन एक अच्छा पीस बनाने के लिए उसमें अच्छे फैब्रिक की ज़रूरत होती है, अच्छा फैब्रिक चूज़ करना पड़ता है। मार्केट में हर किसी के पास वो ना हो, उसकी मोनोपोली करनी पड़ती है। फैब्रिक वालों को लॉक करना पड़ता है कि ये फैब्रिक आप हमें ही देंगे और किसी और को नहीं देंगे, तो उसमें थोड़ा सा पैसा ज़्यादा लगता है। अच्छे फिनिशिंग वाले कारीगर बिठाने के लिए उनको भी उनकी सैलरी ज़्यादा देनी पड़ती है, मास्टर अच्छा रखने के लिए उनकी सैलरी अच्छी देनी पड़ती है। तो अगर 25-50 रुपये पीस ऊपर जा रहा है, लेकिन उसमें आपको पूरी फिनिशिंग मिल रही है, तो आप कूड़ा ना लेकर के वो वाला लें, क्योंकि आपको रिपीट कस्टमर बनाना है। आप ऐसा करेंगे तो आप कभी भी लॉस में नहीं जाएंगे। सस्ते के चक्कर में, ख़राब के चक्कर में आप ले जाएंगे, आपका बिकेगा नहीं। आप काम स्टार्ट करने से पहले डीमोटिवेट हो जाएंगे और सोचेंगे ये काम ही अच्छा नहीं, ये काम बहुत अच्छा है, लेकिन अगर समझदारी से और सलीके से किया जाए। अब मैंने आपको ये कुर्ता दिखा दिया, इसमें हम प्रिंट में भी बनाते हैं, प्रिंट चेंज होता रहेगा। लेंथ जो हमारी होती है 30 होती है, 32 होती है, 28 होती है, कहीं पर ज़रूरत होती है। कुछ लोग 28 लेंथ पहनते हैं, कुछ लोग 30 पहनते हैं, पहनना पसंद करते हैं। तो इस तरह से देखिए, प्रिंट, अच्छे प्रिंट में कोई फैब्रिक हमें चाइना से मंगाना पड़ता है, कोई फैब्रिक हमें यहाँ इंडिया से लेना पड़ता है। एक ये आर्टिकल है मेरा जो बहुत ही अच्छी फिनिशिंग साथ 8-10 कलर में हम बनाते हैं। इसमें रेड कलर, वाइन कलर, अलग अलग कलर आता है। सिर्फ एक छोटा सा एक्सेसरी डाल दिया, और कोई भी लड़की अगर एक लेना आएगी तो उसका फैब्रिक फील करके और इसकी फिटिंग देख करके 4-4 पीस उठा करके लेके जाएगी लड़की। जीन्स पर भी पहनते हैं, लोअर पे, उस पर प्लाजो पे भी डाल लेते हैं लड़कियां, बेल बॉटम पे डाल लेती हैं, और इसमें हैंडवर्क वाले पीस भी बनाते हैं। तो मैं साथ साथ अपना आर्टिकल भी दिखा रहा हूँ, इसकी फिनिशिंग भी दिखा रहा हूँ, इसका फैब्रिक भी दिखा रहा हूँ कि कितना सॉफ्ट और कितनी अच्छी फिनिशिंग से टैग लेबल के साथ मेरा माल बनता है। तो ये होती है मैन्युफैक्चरर की पहचान, जो अपनी फैक्ट्री भी साथ में दिखा दे और सारी चीज़ें दिखा दे। उसके बाद हमारा एक स्ट्रेट कुर्ता बनता है। ये हर लेडी की ज़रूरत है घर में, जो कैजुअल होता है। रेयॉन, अच्छी वाली रेयॉन यूज़ करते हैं,
और इसमें कुर्ता पट्टी के साथ 5 बटन के साथ इसको तैयार करते हैं। इसमें 1 साइड पॉकेट देते हैं दोस्तों, 1 साइड पॉकेट देते हैं इसमें। और ये भी डबल स्टिच, साइड लॉक, प्रॉपर बेसिक कुर्ता है, सबसे सस्ता पीस है, लेकिन कमी कहीं नहीं छोड़ते हैं इस पीस के लिए। अब इसमें तरह तरह के प्रिंट, तरह तरह का प्रिंट चेंज होता जाएगा, प्राइस एक ही रहेगा। प्राइस हम नहीं बताते हैं, ये भी हमारी एक खासियत है, इसलिए नहीं बताते हैं कि आप दुकान पर बेचेंगे कैसे। रिटेलर भी वीडियो देख सकते हैं, उनको पता लग जाएगा। अगर उनको पता लग जाएगा कि आपका 50 रुपीज़ प्रॉफिट है, आपसे लेना पसंद नहीं करेंगे। ये हम लोगों की एक नेचर है कि अगर हम एक्चुअल प्राइस हमें पता लग जाता है तो हम नहीं लेते। हम सोचते हैं इतना सस्ता महंगा क्यों ले, लेकिन वो ये नहीं देखते कि सामने वाला शॉप खोल करके बैठा है, उसका अपना भी प्रॉफिट होना चाहिए। तो इसलिए हम प्राइस नहीं बताते हैं, पीस दिखा रहे हैं। हमारी शॉप का सबसे सस्ता पीस है। आप जुड़ेंगे, और जो बात मैं लोगों के लिए कह रहा हूँ वो बात मुझ पर भी लागू होती है। वीडियो देख करके एकदम से यकीन ना कर लें, मुझे भी परखें, मेरे स्टोर पर भी आएँ और मेरे पीस की फिनिशिंग देखें, फिर मार्केट सर्वे करें। फिर आपको लगता है कि मेरी बात में सच्चाई है, फिर दोबारा आकर के लें। क्योंकि हमसे जो न्यू जुड़ते हैं हमको यही कहते हैं कि एक बार हमारे आर्टिकल देख लीजिए, फिर मार्केट सर्वे कर लीजिए। हम होलसेल मार्केट में बैठे हुए हैं, यहाँ पर कई 100 दुकानें हैं, तो आप सबको देखें फिर उसके बाद। क्योंकि ज़बरदस्ती बिजनेस करना या किसी को थोप देना या किसी को होपलेस कर देना अभी नया है, घबरा करके काम करना तो एक बार कर लेगा आदमी, बार बार तो नहीं कर सकता। मैं जिसको जोड़ता हूँ हमेशा के लिए जोड़ता हूँ, मेरी कोशिश होती है। तो ये एक चीज़ है जो आपको बताना चाह रहा हूँ। स्ट्रेट कुर्ता में ही देख लीजिए, अलग अलग प्रिंट आएंगे, देखिए अलग अलग। ये प्रिंट दूसरा था, इसमें भी आप देखिए कितना खूबसूरत प्रिंट भी जो उठाएंगे वो एकदम एक्सक्लूसिव होगा, डिफरेंट होगा, मार्केट से हट के होगा, मार्केट में कहीं नहीं दिखेगा। और जो एक ये भी पहचान होती है, आप अगर मार्केट सर्वे करेंगे तो जो आर्टिकल एक दुकान पर है दूसरी दुकान पर भी सेम आर्टिकल देखेंगे, क्योंकि वो एक बड़ा मैन्युफैक्चरर है, उसी से सारे उठा करके लेकर के आते हैं। तो हम ऐसा नहीं करते, हमारे यहाँ जो दिखेगा वो कहीं और नहीं दिखेगा। और अगर हमारा जिसने कभी कॉपी किया फैब्रिक का, ये मैं वहीं पर आर्टिकल को बंद कर देता हूँ। एक ये चीज़ है। दूसरी चीज़ ये है, इसी में मैं देखो 2-3 प्रिंट आपको दिखा देता हूँ स्टेट में, डिफरेंट जो ताकि आपको समझ में आ जाए। हैं तो मेरे पास 500 सैंपल स्टेट में, लेकिन मैं सारे वीडियो में नहीं दिखा सकता, कुछ खास प्रिंट 2-4 दिखा रहा हूँ। ये स्टेट का है। इसके बाद घर में लेडीज जो पहनना पसंद करती हैं वो होता है ए लाइन शेप का कुर्ता। मैं वो चीज़ें दिखा रहा हूँ जो डेली यूज़ की हैं और जो हमेशा कभी भी लॉस नहीं देंगी। आपके काउंटर पे रहेंगी, 4 दिन बाद भी बिकेंगी, लेकिन बिक जाएंगी। एक भी पीस आपका रुकने वाला नहीं है। ये ज़रूर रखें, चाहे आपका कितना भी बड़ा स्टोर हो, और चाहे भी कुछ लोग क्या करते हैं ना, गलती यहाँ कर लेते हैं। वो सोचते हैं कि मैंने अपनी दुकान खोली है, मैं इतने अच्छे पीस रखूँगा जैसा वैसा पीस किसी की दुकान पे ना हो, डिज़ाइनर महंगा से महंगा, और वहीं पर वो लॉस कर बैठते हैं। हमेशा नुकसान बड़ा महंगा पीस ही देता है, ज़्यादा घाटे में ले जाता है। बेसिक पीस के साथ आप उसको जोड़ सकते हैं थोड़ा थोड़ा, लेकिन सिर्फ उसी का नहीं कि मेरा डिज़ाइनर स्टोर है तो यहाँ पर मैं बेसिक, अरे कहाँ की समझ है ये। जो लोग डिज़ाइनर पहनेंगे शादी में, वो घर आकर के बेसिक ही तो पहनेंगे। तो वो तो आपका सारा खर्चा दुकान का ये बेसिक निकालेगा। आप उनको अट्रैक्ट करने के लिए कस्टमरों को बाहर डमी पे डिज़ाइनर भी लगा दें, ये चीज़। और इसमें जो ए लाइन का मैं कह रहा हूँ, जो थोड़ा सा हेल्दी लेडी होती है उनकी फिटिंग अगर आप एक बार ट्राई करा देंगे तो वो किसी भी हाल में नहीं छोड़ेंगी। ये 4 कली में बनता है, प्रिंसेस लाइन बोलते हैं। यहाँ से प्रिंसेस लाइन एक कली आती है, बैक और फ्रंट में, बैक में भी डलेगी और नीचे आकर ए लाइन शेप हो जाएगा। ए लाइन शेप में जो लेडी थोड़ा सा हैवी होती है उनको फिटिंग इतनी अच्छी आएगी, उनको लगेगा पहनने के बाद कि मैं कितनी स्लिम हूँ। तो एक लेडीज़ को यही तो चाहिए कि मैं फिट हूँ, ना फिट होते हुए भी वो खुश हो जाएंगी। तो एक प्रिंट देखेंगी, 4 प्रिंट आपसे लेकर के जाएंगी। और इसमें भी हम तरह तरह के प्रिंट, प्लेन सब इस्तेमाल करते हैं। इसके भी कुछ प्रिंट मैं आप सबके सामने रख रहा हूँ। अब जैसे एक ये प्रिंट है, इसमें 4 कलर्स बनाते हैं, 4 से 5 कलर्स बनाते हैं और हमेशा माल ख़त्म रहता है। इस टाइम भी ख़त्म है। इसमें इस टाइम सिर्फ 2 कलर है मेरे पास, रेड और ब्लू, क्योंकि इसमें ब्लैक भी बनता है, टील ब्लू बनता है, ग्रीन बनता है, अलग अलग बनते हैं। तो ये मैं आप सबको, ये देखो डिजिटल प्रिंट में है, रेयॉन अच्छी वाली होगी, कोई भी बबल, वॉशिंग के बाद कोई रुआं नहीं निकलना, क्योंकि
हम फैब्रिक को पूरी तरह से आजमाने के बाद फिर उसके बाद काट लें। हमारा छोटा लॉट तो करता नहीं, 5,000 से 10,000 से पीस से कम कोई भी प्रिंट नहीं करता है। तो अगर हम बिना फैब्रिक को आजमाए अगर कटिंग कर दिए तो बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा। हमारे सारे रेगुलर कस्टमर हैं वापस लेकर के आएंगे, तो एक तो हमारा नाम भी ख़राब होगा, हमारा ब्रांड है, और दूसरे हमारा नुकसान भी होगा। तो ये गलती हम कभी भी नहीं करते हैं। तीसरी, हम एक कुछ पीस बनाते हैं जो फैंसी फैब्रिक में बनाते हैं, जिसको हम ज़्यादातर चाइना वगैरह से उठाते हैं। तो बहुत स्मूथ फैब्रिक होता है, सॉफ्ट। लेकिन जो लोग ज़्यादा प्रिंट नहीं पसंद करते हैं, जो लोग थोड़ा सा सोबर और रॉयल पसंद करते हैं, ना एम्ब्रॉयडरी पसंद करते हैं, ऑफिस में जाती हैं, टीचर हैं, उनके लिए ये 3 बटन्स के साथ, ऐसे कुर्ता पट्टी के साथ और डिफरेंट, तो बहुत ही अच्छा लगता है और बहुत अच्छी फॉल आती है इसकी। बहुत स्मूथ फैब्रिक है। तो इस तरह के जो फैब्रिक होते हैं, हल्का सा कोई स्ट्रेच करता है, कोई डिफरेंट ऐसे प्रिंट, अब ये है हल्का स्ट्रेच है, लेकिन फिनिशिंग और क्वालिटी वही मिलेगी, चाहे मेरा कितना भी सस्ता पीस होगा, चाहे कितना भी महंगा होगा। ये अभी मैं आपको बेसिक दिखा रहा हूँ, उसके बाद फिर फैंसी दिखाता हूँ, फिर उसके बाद मैं अपना बॉटम दिखाता हूँ। एक ये स्ट्रेट कुर्ता है, इसका फैब्रिक डिफरेंट है, देखिए 4 बटन 5 बटन के साथ, सिंपल और सोबर टीचर्स और जो लोग सोबर पसंद करते हैं उनके लिए। एक मेरा ये आर्टिकल है जो बहुत ही ज़्यादा बिकता है और जिसको मैं चाह कर के भी बंद नहीं कर पा रहा हूँ। पिछले 3 साल से लगातार बन रहा है और रिपीट पर रिपीट लोग ले जाते हैं। कलर चेंज होते रहते हैं, विंटर में डार्क आ जाता है, समर में लाइट आ जाता है। ये है रेयॉन पर चिकन। ये जो लोग एम्ब्रॉयडरी भी चाहते हैं लेकिन ज़्यादा चमक धमक नहीं चाहते हैं, तो उनके सोबर थोड़ा सा हैवी लुक भी दे देता है और बॉडी पर बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और जो कैजुअल पीस होता है वो वाला फील देता है। लोगों के लिए अच्छा फैंसी और ख़ुद जो पहना है उसको फील करेगा। ये देखिए, एक मशीन एम्ब्रॉयडरी में, कंप्यूटर एम्ब्रॉयडरी में इस तरह के अलग अलग फैब्रिक पर अलग अलग एम्ब्रॉयडरी के साथ आपको बहुत सारे आर्टिकल मिल जाएंगे और बहुत अच्छी रेंज में मिल जाएंगे। तो आप देख सकते हैं, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। एक पीस ये भी है जो हैंड वर्क के साथ बनाते हैं, इसमें भी तमाम, ये देखो हल्का सा स्ट्रेच है, लेकिन इसकी एम्ब्रॉयडरी की फिनिशिंग देखिए। कुर्ता पट्टी के साथ एम्ब्रॉयडरी आ गई, 4 बटन दे दिया, साथ में ये छीटा दे दिया और पहना हुआ है ज़बरदस्त। ये सिर्फ अभी कुर्ता दिखा रहा हूँ, अभी 3 पीस का नंबर नहीं आया है। और मैं बॉटम, हमारे यहाँ जो नवाज़ का बॉटम बनता है वो कहीं पर भी नहीं मिलेगा और उसका फैब्रिक मैं आपको दिखाऊंगा और देखिएगा, बॉटम ही आपकी दुकान का पूरा खर्चा निकाल देगा। अगर आप मेरा ढंग से सारी बॉटम के जो सारे कलर्स हैं, सिर्फ 2-2 पीस आपने शॉप पर रख लेंगे और जैसे ही 1 पीस बिकता है, 2 पीस ख़त्म होता है, जो उसका कलर अपडेट कर लें। हम यहाँ से कोरियर निकाल देंगे, जो भी है आप फ़ोटो भेज देंगे और अपने यहाँ का हम फ़ोटो भेज देंगे, तो हमसे जुड़ेंगे तो बहुत आसान कर देंगे बिज़नेस को। आप कहीं पर भी बैठे हो, मॉरिशस से लेकर के आप कश्मीर से लेकर के लद्दाख से लेकर के नेपाल से लेकर के बिहार से लेकर के सारे लोग जुड़े हुए हैं और कोई भी रोज़ नहीं आता, कोई 2 महीने में 3 महीने में आता है। माल जो जाता है वो सारा वहाँ से वो लोग वीडियो कॉल पर या तो पसंद करते हैं या तो हम जो फ़ोटो उनको दिखा देते हैं उससे पसंद कर लेते हैं और यहाँ से डिस्पैच कर देते हैं। बहुत आसानी से उन तक माल पहुँच जाता है। तो ये हैंडवर्क का कुर्ता मैं आप सबको दिखा रहा हूँ और मैन्युफैक्चरर की एक पहचान और मैं बता रहा हूँ, आपको याद दिलाता हूँ। बहुत बड़ा शोरूम, बहुत बड़ा शोरूम, बहुत ज़्यादा शोशागिरी, बहुत हाई फाई तरीके से अपने आप को बताना दिखाना, मैन्युफैक्चरर नहीं है। हो सकता है कोई एक आध हो भी, तो उनका बिजनेस साइड में कोई और है, प्रॉपर्टी का कुछ और है, लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए। मैन्युफैक्चर क्या मतलब, उसकी फैक्ट्री होनी चाहिए। शोरूम का क्या मतलब है? ये तो हमारी ये है कि सब लोग मार्केट में आ गए तो हम जाकर के, अभी 2018 में मैंने 17-18 में यहाँ पर स्टोर खोला है, नहीं तो मेरी फैक्ट्री थी। फैक्ट्री से लेकर जाते थे सब लोग माल, फैक्ट्री से माल उतरता था, इधर प्रेसिंग हो रहा है, वहीं पर हम डील करते थे पार्टियों को। बड़े बड़े मार्केट के जो बड़े बड़े जो ब्रांड हैं उनकी मैन्युफैक्चरिंग करते थे। मैं उनका नाम नहीं ले सकता, हमें मना किया जाता है। तो उनकी मैन्युफैक्चरिंग करते थे, वहीं से डील करते थे। तो 2018 में ओपन किया, 95 से बिजनेस कर रहा हूँ। 2018 में स्टोर ओपन किया है, एक छोटी सी दुकान से काम कर रहा हूँ। गोडाउन बड़े बड़े हैं, 5-5 हज़ार पीस एक आर्टिकल के रखे हुए ऊपर गोडाउन में है। लेकिन इतना शोरूम बड़ा खोलना क्या, शोरूम तो रिटेलर खोलेगा ना, मैन्युफैक्चरर को क्या ज़रूरत है। लेकिन सारे लोग यहाँ पे खोल के बैठ गए तो हमें भी आना पड़ा, नहीं तो हम अपनी फैक्ट्री से काम करते थे।
तो ये भी पहचाने कि बहुत ज़्यादा बड़ा शोरूम शोशागिरी जो दिखा रहा है वो मैन्युफैक्चरिंग किसी और से करवा रहा है, उसका अपना नहीं है। मैन्युफैक्चरिंग कई बार कहीं और से भी होती है। उसका तरीका ये होता है मेरे दोस्तों कि आपके पास कोई बहुत बड़ा फैब्रिकेटर जुड़ा और वो तैयार है आपके अपने सैंपल के लिए काम करने के लिए और सिर्फ आपके लिए काम करने के लिए। तो ऐसे में हो पाता है कि मैंने अपना सैंपल अपना डिज़ाइन किया और बताया कि ये मेरा आर्टिकल है, इसको आपको अपनी फैक्ट्री में सिलाई करवाना है, फैब्रिक मैं देता हूँ, तो आपको एम्ब्रॉयडरी करके सिलाई करके फिर पास करवाना है। मैं फिनिशिंग और क्वालिटी चेक करके पास करूँगा, उसके बाद आप मेरा माल सिल दीजिए। मेरी फैक्ट्री में ओवरलोड काम है, इस वक्त हम माल नहीं निकाल पा रहे हैं तो किसी और से मैन्युफैक्चरिंग करा लेते हैं। वो फैब्रिकेटर से मैन्युफैक्चरिंग होती है, कई बार कराना पड़ता है मजबूरी से, तो वो भी मोनोपोली करके होती है। लेकिन ये कहना कि कहीं से लॉट में माल उठा करके और बोलना कि मेरी फैक्ट्री है और हम ये वाला पीस इतने का दे रहे हैं इतने का, तो ये तो फिर लोगों को बेवकूफ़ बनाना है। और ऐसे बहुत लोग कंप्लेंट लेकर के मेरे पास आ चुके हैं। खास करके उन्हीं लोगों के लिए ये वीडियो है जो नया काम स्टार्ट कर रहे हैं, जो फंस जाते हैं, लोगों के झांसे में आ जाते हैं। ये देखिए हैंडवर्क का पीस, और ये कोई नया आर्टिकल नहीं है मेरा। जो मेरे से जुड़े हुए हैं, लगातार काम कर रहे हैं, उनको पता है कि मैं कब से लगातार बना रहा हूँ। ये मैं दिखाने में ये नहीं सोच रहा हूँ कि मेरा नया है पुराना, जो भी मेरे हाथ में आ रहा है मैं सामने आप लोगों के रख दे रहा हूँ। ये लाइट कलर है, जो समर में इसमें 4-5 पेस्टल चार्ट बनाते हैं, बहुत ज़्यादा बिकता है, डिफरेंट एकदम। ये है, ये डिज़ाइन एकदम डिफरेंट, रॉयल पीस हैंडवर्क का, बारीकी दिखाओ काम की। जो भी एक बार ट्राई करे छोड़े ना। ये देखिए, आप देखते जाएंगे, कलर वैरायटी ख़त्म नहीं होगा, बहुत सारे आर्टिकल, बहुत सारी चीज़ें। अभी आपको 3 पीस कुछ दिखा देता हूँ, लेकिन मेरा मेन मकसद है, मेरे पास जो पार्टियां हैं मेरी अपनी, जो मेरा अपना परिवार बन चुका है, रेगुलर मेरे से माल लेते हैं, मेरा बिजनेस पूरा हो रहा है, ऊपर वाले का शुक्र है, हम लोग कर रहे हैं काम, उन्हीं को पूरा नहीं दे पाते हैं। लेकिन फिर भी मेरा फ़र्ज़ बनता है कि एक बार जो न्यू लोग हैं उनको एजुकेट करें, क्योंकि एक छोटा सा अमाउंट लेकर के कोई अपना बिजनेस शुरू करना चाहता है और वो पहले ही बार में फंस जाता है किसी गलत जगह, फिर वो आगे बढ़ने के बजाय बैकफुट पर आ जाता है। तो उनको भी ये चीज़ समझना चाहिए, उनको पता होना चाहिए ये चीज़। ये मसलिन का पीस है, मैं इसके बारे में बताना भूल गया। मसलिन का पीस है प्योर का, बॉटम के साइड दुपट्टा कुछ इस तरह से, बहुत फैंसी भी पीस आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे। प्योर बनारसी का भी माल देखने को मिल जाएगा आपको मेरे यहाँ। आपको 400 से लेकर के 5000 तक के आर्टिकल धड़ाधड़ यहाँ पर देखने को मिलेंगे। लेकिन आपके एरिया का जो है, वहाँ पे कस्टमर जो क्या है, पेइंग है, कैसे हैं, आप उस आर्टिकल से हमारे साथ जुड़ें। आपका गांव में है तो 5000 रुपये का आप मेरे से पीस ले गए, 10,000 का कैसे बेचेंगे, या 5-7 हज़ार का कैसे बेचेंगे, 1000 रुपये भी प्रॉफिट लगाने में आपको परेशानी होगी। तो वहाँ पर क्या रेंज चलती है, 1000 वाला चलता है तो 1000 वाला ले जाएँ, 500 वाला चलता है 500 वाला ले जाएँ, 400 वाला चलता है 400 वाला ले जाएँ। वो भी नहीं चलता तो बॉटम से जुड़ जाएँ। कहीं से जुड़ेंगे तो आप थोड़े दिन काम करेंगे, उसके बाद आपको खुद समझ में आ जाएगा कि नहीं और भी कुछ किया जाए। तो बॉटम से अगर स्टार्ट करना चाहें तो बॉटम से स्टार्ट कर लें, उसके बाद शॉर्ट कुर्ती स्टार्ट कर लें, फिर बेसिक स्टार्ट कर लें। आपका फिर हौसला बढ़ेगा और धीरे धीरे आप आगे बढ़ते जाएंगे। कितना डिफरेंट पीस। अब ये पीस आपने देखा, इसकी एक खासियत बता दूं, प्योर का पीस है, बनारसी पीस है। इसके दुपट्टे में 4 साइड बॉर्डर, कोई लेस नहीं लगी हुई है, ना ही कोई बॉर्डर सिलाई से लगा हुआ है। ये दुपट्टा ही ऐसे बनवाया जाता है, इसलिए इसमें चार्ज ज़्यादा पड़ता है। स्पेशली दुपट्टा अलग से बनवाया जाता है, 4 साइड बॉर्डर और बूटी के साथ, डिजिटल प्रिंट के साथ। और जो प्योर का पीस होता है उसमें जो कलर आते हैं वो बहुत ही ज़्यादा ब्राइट और अच्छे कलर उठ करके आते हैं, जो आर्ट में उतना ब्राइट नहीं उठ पाता। आर्ट का पीस भी मेरे पास है, प्योर का भी है। इसका देखो फ्रंट भी ऐसा आएगा, बैक भी ऐसा आएगा, बाजू में प्रॉपर ऐसा होगा, दुपट्टा होगा, फिर पैंट होगी, तो जाहिर है कि इसका कॉस्ट थोड़ा सा बढ़ जाता है। प्योर फैब्रिक होता है, क्योंकि फैब्रिक प्योर है तो हमें एम्ब्रॉयडरी भी प्योर ही करानी पड़ती है, बारीक दबके की एम्ब्रॉयडरी। आप गौर से देखेंगे तो इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, काम थोड़ा ही है लेकिन बहुत ही ज़्यादा फिनिशिंग वाला। उसी तरह से स्टिचिंग में हम देखो स्लिमलेस करते हैं, यहाँ पर बिल्कुल भी कोई सिलाई नहीं दिखाएगी, गुप्त सिलाई होती है इसमें। स्टिच जो होता है वो गुप्त होता है, अंदर के साइड पट्टी लगा करके लाइनिंग के साथ इसको पलटा जाता है, जो टाइम लगता है इसमें। तो हर चीज़ पर ध्यान दिया जाता है जो प्योर होता है। आपके यहाँ अगर आप आर्ट से स्टार्ट करना चाहें तो आर्ट से कर सकते हैं, प्योर से स्टार्ट करना चाहें तो प्योर से स्टार्ट कर सकते हैं।
ये देखिए आर्टिकल कितना प्यारा आप सबके सामने। इसमें एक मजेंटा कलर है, बहुत प्यारा डिफरेंट पीस। कॉलर पे एम्ब्रॉयडरी दे दी। कोशिश करते हैं कि मटेरियल भी थोड़ा सा दे दें, कोई एक आध निकलता है तो आप उसको लगा सकते हैं, हालांकि निकलता नहीं। स्लीव्स इसकी डिफरेंट है, गर्लिश पीस है, लेकिन शौक का कुछ नहीं कहा जा सकता। कोई भी लेडीज़ डाल सकती हैं अगर उनका शौक है तो। और क्योंकि तहजीब वाला पीस है, फुल स्लीव्स है, कोई कट नहीं है। डिवाइडर देखिए कितना घेरा, इसमें बहुत ज़्यादा घेरा है। एक पैर का दूसरे पैर का, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, देखिए। और लास्टिक, वन साइड बेल्ट, इधर लास्टिक, हुकाई, साइड जिप। प्रॉपर पहनने में कोई तकलीफ ना हो, परेशानी ना हो, इसलिए साइड जिप भी देते हैं, हुकाई भी देते हैं। तो ये है पीस। अगर आप स्ट्रेट भी पीस देखेंगे तो इसकी फिनिशिंग देखेंगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा। वीडियो में समझ में आ जाती है, पता नहीं कैसे बाहर फंस जाते हैं, लेकिन क्या करें, बेचारे जो न्यू स्टार्ट करते हैं वो लोगों की बातों में आ जाते हैं। मैं बार बार कह रहा हूं कि मेरे पर भी ये बातें लागू होती हैं, मेरी भी बात पर बिल्कुल मत आना। एक बार आ करके सर्वे करके देख करके जाना, फिर उसके बाद लेना। तो क्योंकि मैं आपको एजुकेट करने के लिए वीडियो बना रहा हूँ और मैं ही फंसा दूँ, तो आपको शक के दायरे में सबको रखना है। 4 साइड लेस, हैंडवर्क, प्रिंसेस लाइन पर लेस, फिनिशिंग, प्रिंसेस लाइन। और देखिए 3 पीस। पैंट इसके अंदर है, पैंट किसी की मैं दिखाया नहीं, एक का सिर्फ प्लाजो दिखाया हूँ जो डिवाइडर था। बॉटम में जो हम बनाते हैं, जो हमारा सबसे ज़्यादा सेल देता है, ये वाला बॉटम है। आप इसका फैब्रिक देखें, कितना थिक फैब्रिक यूज़ करते हैं। कोई भी इसमें कमी अगर निकल जाए कभी भी, सारा माल आप वापस दे सकते हैं। पहन के थक जाएंगे, लेकिन और जो इसको पहनने के बाद जो कंफर्टेबल फील होगा, लेडीज़ दूसरा आर्टिकल कोई भी ब्रांड नहीं खरीदेगी, मेरा दावा है। लेकिन आपकी कोशिश होनी चाहिए कि एक बार उनको ट्राई कराएं, ये आपका काम है। तो एक बार ट्राई करेंगे, फिर बार बार आपके यहाँ आएंगे। कोई भी कुर्ती अगर उनको कहीं और से भी पसंद आ जाती है, आपकी शॉप पर लेकर के आएंगी कि इसकी मैचिंग का बॉटम मुझे दे दो। मुझे नवाजिश का ही बॉटम पसंद आया, ऐसा कभी दूसरा पसंद नहीं आया। ये कह कर के आपसे ले जाएंगे, और ये वर्ड उन लोगों के हैं जो मेरा ये बॉटम सेल कर रहे हैं। अक्सर आकर के लोग बताते हैं कि जब हमने सेल किया तो पहले तो कोशिश की, लेकिन जब उन्होंने पहना तो बाद में फिर लेकर के आए कि हमें उसी में कलर दिखाइए। तो ये लोगों का की कही हुई बात मैं कह रहा हूँ। ये बॉटम ये की है, इसमें बहुत सारे कलर्स हैं। फ्रंट में ही हमने इसकी सेल्फ लगा दी है। 55 कलर्स इसमें हैं, और बॉटम में शॉप पर जितने भी कलर हों वो कम है। इसमें यह होता है कि जितने ज़्यादा कलर्स होते हैं, कोई भी कस्टमर आपके यहाँ से वापस नहीं जाता, तो इसमें हम ज़्यादा कलर्स रखते हैं। आप 2-2 पीस लेकर के ही अपने कलर वैरायटी बना सकते हैं, ज़्यादा ना लेकर के, और फिर उसमें से जो भी आर्टिकल बिकता जाए उसे अपडेट करते जाएं। जो भी कलर आपका सेल आउट हो उसको आप अपडेट कर लें, ये तरीका होता है। और किसी वजह से अगर कोई कलर आपकी शॉप पर नहीं चल रहा है, वो वापस ले आएँ, उसको चेंज करके दूसरा कलर लेकर के जाएं जो आपके यहाँ सेल हो रहा है। लेकिन कलर्स होने सारे चाहिए, क्योंकि एक बॉटम की वजह से आपकी और सेल बढ़ सकती है। कोई एक बॉटम लेने के लिए आपकी शॉप पर आया और आपकी कुर्ती पसंद आ गई, तो बॉटम के कलर्स जितने ज़्यादा होंगे आप उतने ही बड़ा काम कर पाएंगे। दूसरी चीज़ एक बॉटम है, ये स्ट्रेट था, कट पैंट उसको बोलते हैं, जो मैंने अभी दिखाया। ये है स्लिम फिट इसको कहते हैं, स्किन फिट कहता है, कोई स्लिम फिट कहता है। ये थोड़ा एंकल लेंथ आता है। जो गर्ल्स स्किन फिट पहनना पसंद करती हैं उनके लिए है, और शॉर्ट लेंथ जो पहनना पसंद करती है। मेरा नेपाल बहुत ज़्यादा जाता है ये वाला। जहाँ पर लोगों की बहुत ज़्यादा हाइट कम है वो तो सारे पहनते हैं, गर्ल्स भी पहनती हैं, लेडीज़ भी पहनती हैं। लेकिन कुछ लोग एंकल लेंथ पहनना पसंद करते हैं, तो उनके लिए ख़ास करके है। इसकी क्वालिटी और थोड़ी सी अलग है। इसमें हम साइज़ बनाते हैं। इसका ये प्लेन बेल्ट है, उसमें गैदरिंग थी, आप देखेंगे साथ में मैं दिखाता हूँ। तो ये फ्री साइज़ है, इसमें गैदरिंग है, ये कवर कर लेता है। इसमें भी इलास्टिक है, ये भी 2 साइज़ तो कवर करेगा ही, लेकिन फिर भी इसमें साइज़ हम बनाते हैं। और ये जो साइज़ है देखिए, ये मैन्युफैक्चरर की पहचान बताता हूँ, हमारा लोगो, ये नवाजिश और ये साइज़। इसी तरह से हम टैग पर हर एक चीज़ मेंशन करके देते हैं। इस साइड साइज़, सारी चीज़ें, कलर, सब कुछ इस पर लिखा रहता है। आप देखेंगे तो आपको टैग देख करके समझ में आ जाएगा। इसकी जो खासियत मैं बताने जा रहा था, वो साइड पॉकेट देते हैं जिप के साथ। उसमें साइड पॉकेट है बट जिप नहीं है। और
वन साइड पॉकेट होगी जिप के साथ। इसमें साइज़ जो होते हैं M2 3XL, तो इसमें सेट आता है, लेकिन फिर भी आप सेट तोड़ करके भी ले सकते हैं। जो साइज़ आपके यहाँ चलते हैं वो भी ले सकते हैं, इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं, हमारा तो बिकता ही रहता है। तो ये साइज़ वाइज आता है और इसमें पूरा सब कुछ मेंशन है। यहाँ पर नवाजिश का है, तो पूरी तरह से इस तरह से पैकिंग आती है इसकी, बहुत खूबसूरत। आप देखेंगे तो ये बहुत खूबसूरत पैकिंग, इससे भी काम स्टार्ट कर सकते हैं। एक ये क्यूलोट होता है, बहुत अच्छा फैब्रिक इसका भी है, स्ट्रेच है, थिक फैब्रिक है, तो विंटर में तो बहुत ही ज़्यादा चलता है, लेकिन समर में भी कोई दिक्कत इसमें है नहीं। इसमें बड़ी अच्छी लुक आती है। और आजकल जो थोड़ा सा नीचे से बेल बॉटम पसंद करते हैं, तो इसमें ज़्यादा तो नहीं दिया, लेकिन थोड़ा सा दिया है जो आपको पैंट के हिसाब से भी दिखेगा, थोड़ा सा बेल बॉटम के हिसाब से भी दिखेगा। और यहाँ पर ये देते हैं, बेल्ट देते हैं, और इसको निकाल भी सकते हैं आप अगर निकालना चाहें। यहाँ से अगर टक करके पहनना चाहें तो इसके लिए भी ये यहाँ नॉट बन जाएगा, और टी शर्ट या कुर्ती अंदर डाल करके भी आप इसको ऐसे भी पहन सकते हैं, और ऊपर से भी कुर्ती डाल सकते हैं। तो इसमें भी कलर्स हैं, इससे भी आप जोड़ सकते हैं, ये भी बहुत अच्छा चीज़ है। तीसरी चीज़ हमारा है लोअर, बहुत ही कंफर्टेबल फैब्रिक, ये कॉटन हॉजरी में बनाते हैं। इवनिंग वॉक के लिए, घर में रात में सोने बैठने के लिए ये बहुत ही ज़्यादा सेल होता है। और इसमें तरह तरह की लाइंस, प्रिंट, सब प्लेन, सब इसमें बनता रहता है। और इससे भी बहुत लोग जुड़े हुए हैं हमारे, जो रेगुलर बेच रहे हैं इसको, क्योंकि ये भी हर किसी की ज़रूरत है। तो ये सारी चीज़ें हमारी शॉप की। और आपको बता दूं सच्चाई, जो मैं कुछ लोगों की बात जो मेरे दिल पर लगी कि भैया हम फंस गए थे, और हमने बड़ी मुश्किलों से एक अमाउंट तैयार किया था कि हम अपना बिज़नेस स्टार्ट करेंगे, लेकिन हम फंस गए। हमने वीडियो देखा और उनके झांसे में आ गए और वहाँ से माल मंगा लिया, हमारा नुकसान हो गया। अब हम फिर मार्केट सर्वे पर निकले हैं कि देखने के लिए कि किसका अच्छा है किसका नहीं है। तो यहाँ आकर के तो कुछ अलग ही बात हो रही है। जो सबसे छोटी और ऐसी दुकान दिख रही है, उसमें सारी चीज़ें बहुत अच्छी दिख रही हैं। तो अब फिर हम अमाउंट इकट्ठा करके फिर हम दोबारा शुरू करेंगे। फिर बेचारों ने इकट्ठा करके हमसे शुरुआत भी की। तो ये चीज़ें जब देखा तो मैं सोचा कि नहीं, एक वीडियो बना करके आप सबको दी जाए, और जो लोग न्यू स्टार्ट करना चाह रहे हैं शायद उनको इससे मदद मिले। और मॉर्निंग का टाइम है, मैं 4 बजे आज उठ गया था, और इतनी सुबह आकर के मैं ये मेहनत कर रहा हूँ। आप बाहर का सीन देखेंगे तो सारी शॉप्स बंद हैं और मेरी ओपन है, सिर्फ इस वीडियो के लिए। लेकिन कोशिश मेरी रहेगी महीने में एक वीडियो अपलोड करूँ। आप मेरे इस चैनल को देखते रहें, और जो भी बिजनेस स्टार्ट करना चाहें, बहुत अच्छा काम है, तरीके से करें, समझदारी से करें, बहुत अच्छा काम है। घर में लेडीज़ भी कर सकती हैं, ऑनलाइन भी कर सकते हैं, तो हमसे जुड़ें। फैशन के अलावा मैं फ़िटनेस से भी जुड़ा हुआ हूँ। मेरा यूट्यूब पर चैनल है, अभी स्टार्ट किया है, पिछले 30 ईयर्स से मैं कर रहा हूँ फ़िटनेस। तो आप देख सकते हैं कि मैं 40+ हूँ, लेकिन अपना ख्याल थोड़ा सा रख लेता हूँ। तो मॉर्निंग में मैं अब मेरा जो टाइम था अभी जिम का टाइम था, लेकिन मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो जो लोग अपने आप को फिट रखना चाहते हैं, हर किसी को रखना चाहिए, मैं तो कहता हूँ, तो वो चैनल मेरा सब्सक्राइब करके उस पर आकर के देख करके मोटिवेट हो सकते हैं। उसमें डाइट प्लान और एक्सरसाइज सारी मैं बताता हूँ। तो मेरा यूट्यूब चैनल है एग्जैक्ट फिट, आप सर्च करेंगे तो मेरा चैनल वो देख पाएंगे। उसको सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों को शेयर करें और उसका फ़ायदा उठाएं, क्योंकि आज के ज़माने में फ़िट होना ज़्यादा ज़रूरी है। जब आप फिट रहेंगे तभी कुछ और कर पाएंगे। तो बिजनेस, फैशन और फिटनेस दोनों से जुड़ा हुआ हूँ। आप दोनों से जुड़ सकते हैं मेरे साथ, और अपनी ज़िंदगी का फ़ायदा उठा सकते हैं बिजनेस को लेकर के और अपनी सेहत को लेकर के। थैंक यू सो मच।